साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। चलिए हम बात करते हैं। एक भाई का कमेंट्स आया था कि गुरुजी ये बताइए कि एग्ज़ाम कब तक होगा, कुछ आइडिया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ कि अभी कोई वैसा नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। करेंट में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो चल रहा है। कोई आदमी बता रहा है कि अक्टूबर का फर्स्ट में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट वीक में। कोई बता रहा है कि अक्टूबर का लास्ट वीक में होगा। कुछ आदमी बता रहे हैं कि नवंबर में 10-15 नवंबर के आसपास एग्ज़ाम होगा, टीसीएस लेगी। जो भी बता रहा है सब लोग ये अनुमान से बता रहे हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि वो कंपनी ही बताएगी, बीएसपीसीएल ही बताएगी एग्ज़ाम कब होगा। जब तक अपने वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती हैं तब तक नहीं बताया जा सकता है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंधेरे मत रहिए, अपने पढ़ाई को बिल्कुल जोर शोर से चालू रखिए, है ना। क्योंकि ये झूठ मूठ के अफवाह से बचे रहिए, कोई फ़ायदा नहीं अफवाह से, है ना। एक भाई का कमेंट्स आया था कि सर ये एग्ज़ाम 10-15 नवंबर के आसपास होगा। मुझे भी जहाँ तक भी लगता है कि जो एग्ज़ाम होगा ये नवंबर में ही होगा, है ना। अक्टूबर में मुझे नहीं लग रहा। अगर हो जाए, जितना जल्दी एग्ज़ाम हो जाए उतना अच्छा, है ना। क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे, बहुत मतलब काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बच जाएगा। क्योंकि आरआरबी क्या, इसका असिस्टेंट लोको पायलट के इनका भी एग्ज़ाम होने वाला है ना। कुछ बच्चे यहाँ से एग्ज़ाम दे देंगे, फिर फ्री हो जाएंगे, तभी उसका तैयारी में लग जाएंगे ना, उनका टाइम बच जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्दी एग्ज़ाम होगा। अगर हो जाए तो सही है। चलिए, एक भाई का कमेंट से आया था कि भाई मौज ले रहा। भाई मौज किस बात के भाई। जो इंसान जॉब करता है, काम करता है, मौज नहीं होता है। मौज उस टाइम होता है जो स्टूडेंट लाइफ होता है ना, उसी में मौज होता है। बाकी जिस टाइम आप वर्क करेंगे ना, उस टाइम में मौज नहीं होता। उस टाइम आपको बहुत दबाव होता है, घर का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, तो उस टाइम में मौज नहीं होता, मौज निकल जाती है ना। एक समय हमारा था कि जब हम भी पढ़ाई करते थे ना, जब मैंने एडमिशन लिया था 2011 में, मैंने एडमिशन लिया था आईटीआई का, 2013 में मैंने पास आउट हो गया था, है ना। तो मौज उस टाइम होता है। जो आदमी जॉब नहीं होती है, घर पर खाता है, घूमता है, मौज मस्ती करता है, उस टाइम मौज होता है। जॉब के टाइम मौज मस्ती नहीं होता। जिस टाइम में आप जॉब करेंगे ना, उस टाइम आप नहीं बोलेंगे कि भाई मौज ले रहे हो ना। चलिए, एक और भाई का कमेंट्स आया था कि सर इसमें सेटिंग होता है क्या। तो भाई आप सेटिंग फेटिंग के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी ये सेटिंग हो जाएगी, है ना। आप हमेशा मेहनत पर ध्यान दो, अपने मेहनत पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। वो झूठ मूठ के अफवाह के चक्कर मत पड़ो। हमेशा आप अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखिए, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखो। दूसरे के चक्कर में, है ना, जाने से कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ हम जानते ही नहीं है, उस चीज़ के हवा में बात करने से या हवा में तीर मारने से क्या फ़ायदा है। जब सामने कोई निशाना है नहीं, हम झूठ मूठ का तीर मार देते, क्या फ़ायदा है तीर मारने से। हाँ, एक चीज़ आपके हाथ में है, क्या, वो है पढ़ाई। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका अच्छा फल होगा, क्योंकि आज आप जो फल लगाएंगे वहीं आपको आगे मिलेगा ना। जो पेड़ लगाएंगे उसी को आप बाद में काटेंगे, जो चीज़ लगाएंगे वो आप काटेंगे, है ना। तो झूठ मूठ के से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक जगह ये लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो कस जस कर सो पल चाखा। विश्व में कर्म ही प्रधान है, आप जैसे करेंगे सेम वैसे ही फल पाएंगे। तो जो इंसान अगर अपने लाइफ में अगर शॉर्टकट तरीका अगर अपनाता है ना, वो कभी, इंसान मैं लिख के देता हूँ, इंसान कभी वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो या घर हो, परिवार हो, समाज हो, संघ हो, सोसाइटी, वो इंसान कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जो इंसान शॉर्टकट तरीका अपनाएगा वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं, जिसका गवर्नमेंट जॉब लग गया वो आकाश में तीर मार दिया, जिसका गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ उसको कुछ नहीं। कमाने का भाई साहब बहुत सारा ऑप्शन है। भगवान आपका हाथ पांव सही सलामत रहे, मेहनत कीजिए, कमाइए। वो थोड़े कि जिसका जॉब लग गया गवर्नमेंट उसकी ज़िंदगी सही से कटेगी, जिसका जॉब नहीं लगा उसका ज़िंदगी सही से नहीं कटेगी, ऐसा कुछ नहीं है ना।
प्रेम होगा, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। भगवान है ना कहीं रोजी रोटी वो देते हैं। एक रास्ता बंद करते हैं तो भगवान हर इंसान के लिए दूसरा रास्ता खोल देते हैं। कि एक रास्ता बंद है तो इंसान दूसरे रास्ते का सहारा आगे वो निकल जाएगा ना। तो उतना टेंशन मत लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में नौकरी नहीं मिलेगा तो आगे क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा। ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं हो। भगवान है, वही रोजी रोटी सब किसी का देते हैं ना।